आप समय की कद्र करो, समय आप ही कद्र करेगा। अगर आप समय की कद्र नहीं करोगे तो समय बीतने के बाद सही और अच्छा काम भी व्यर्थ हो जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपके चहेते चैनल कार्यप्रता BR सर के साथ आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। मैं आपको बात कर रहा हूँ कंप्यूटर 3 के उस पार्ट पर जो मैंने सीरीज चालू किया आपके लिए, और कंप्यूटर के वो प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आज मैं बताऊंगा आपको बड़ी महत्वपूर्ण बात, आपके वही चहेते प्लेटफॉर्म, उसी पढ़ाई की पंचायत पर जहां मैं अक्सर आपसे बात किया करता हूं। इस चैनल में मैं बताऊंगा आपको कि वो कौन कौन से विषय हैं जो आपके एग्जाम में आने हैं। तो मैं बताऊंगा आपको, ये कंप्यूटर थर्ड, ये 3 लेक्चर है मेरा, और 3 लेक्चर में मैंने आपके लिए जो चीज निकाली है इंपॉर्टेंट, डेटा संरक्षित करने की यूनिट। वो यूनिट कौन कौन सी हैं जो डेटा को संरक्षित करने में काम आती हैं आपके। तो मैंने बनाया यहाँ पे आपके लिए जो मैटर निकाला आपके लिए, वो ये इंपॉर्टेंट है कि एक निबल पूछता है आपसे, एक निबल बराबर 4 बिट होते हैं। ये आपको याद करना है। अक्सर पूछता है कि एक निबल कितने बिट के बराबर होता है, तो आप बताएंगे एक निबल बराबर 4 बिट के बराबर होता है, और 1 बाइट बराबर 8 बिट होते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डेटा संरक्षित करने की यूनिट पढ़ रहे हैं आपके। अगर एक निबल पूछेगा तो 4 बिट के बराबर होता है, और 1 बाइट पूछेगा तो 8 बिट के बराबर होता है। इसी क्रम में आपके 1 किलोबाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेटा मापने काम में आते हैं आपके। और 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट होता है। क्या होता है, 1024 बाइट होता है आपके। और इस क्रम में आप देखेंगे आगे कि जो 1 मेगाबाइट है आपके यहाँ पर, ये सामने दिखाई दे रहा है आपको, 1 मेगाबाइट ये बराबर 1024 किलोबाइट के होता है। यानी 1000 मेगाबाइट बराबर कितना होता है, 1024 किलोबाइट होता है। और 1 गीगाबाइट, यहाँ 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। और इस क्रम में आप आगे जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा यहाँ पर कि जो 1 टेराबाइट है, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, 1 टेराबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है। इसको याद करेंगे। और 1 पेटाबाइट के बराबर 1024 टेराबाइट होता है। और 1 एक्साबाइट के बराबर क्या होता है, 1024 पैराबाइट होता है। और इस क्रम में आप देखेंगे 1 जेटाबाइट के बराबर 1024 एक्साबाइट होता है, और 1 याटाबाइट के बराबर 1024 जेटाबाइट होता है। ये सारी इकाइयां हैं, सारी ये यूनिट है, ये सारी बड़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है आपके इस क्रम में। तो वो आप देख रहे होंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपके लिए निकाली है, वो यूनिट आपके जो है आपके एग्जाम में जो आएगी, वो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इन 2 पहले को आप वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेंगे, इसको मेरे कहने से, क्योंकि ये आपके एग्जाम में यहाँ से इनका आना तय। ज्यादातर एग्जाम में जो पूछा जाता है क्वेश्चन, वो यहां से पूछा जाता है आपके, और वो बार बार पूछा जाता है कि 1 निबल बराबर कितने बिट के बराबर होता है। तो आप बताएंगे ये 4 बिट के बराबर होता है, और 1 बाइट बराबर कितना होता है, तो 8 बिट के बराबर होता है। तो मैक्सिमम टाइम पर ये पूछा गया क्वेश्चन। और इसके बाद फिर ये थर्ड वाला पार्ट है, ये अक्सर पूछा जाता है कि 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट के बराबर होता है। इसको भी आप वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेंगे, यहां से आपके ये वाला पार्ट है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो सारे याद कर सकते हैं, लेकिन ये सारी यूनिट है जो डेटा को संरक्षित करने के काम में आती है, वो यूनिट है। इन सबको याद कर लेंगे। मेरे कहने से आपको 1 निबल को, 1 बाइट को और 1 किलोबाइट को, ये वेरी मोस्ट तीनों, इनको आप जरूर याद कर लेंगे। यहां से इस क्रम में मैं आपको आगे लेके जाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट है आपका 1 लाइनर, ये फैक्ट्स हैं आपके लिए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पर ये ऐसे 1 लाइनर फैक्ट है आपके लिए जो आपको कहीं ना कहीं औरों से अलग कर देंगे। जैसे मैंने बताया यहाँ पर, एक ये प्रोसेसर के कितने भाग होते हैं, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 3 मुख्य भाग होते हैं। एक तो ALU होता है, एक कंट्रोल यूनिट होता है, और एक यहाँ पे रजिस्टर होता है। यानी कि एग्जाम पूछेगा प्रोसेसर के कितने मेन भाग होते हैं, तो आप बताएंगे एक मेन 3 भाग होते हैं। एक होता है ALU, यहाँ से ये अर्थमेटिक आपके लॉजिक यूनिट होता है, एक कंट्रोल यूनिट होता है CU होता है, और एक आपका रजिस्टर होता है। ALU को मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यहाँ से, इसको आप याद कर लेंगे। इस तरह में मैंने आपके लिए आगे निकाला है, ये कुछ माउस के बारे में कुछ तथ्य निकाले आपके, ये फैक्ट्स हैं जो माउस से जुड़े हुए हैं। शायद इनसे आप परिचित नहीं होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, पर अक्सर इसे कोचिंग वाले पढ़ाते नहीं है। माउस का जो आविष्कार है यहाँ पर, इसका जो इन्वेंशन किया है, वो इन्होंने किया डगलस कार्ल एंजलबर्ट। किसने किया है, डगलस कार्ल एंजलबर्ट ने किया है। और ये 1960 के दशक की खोज है, जिसका डेवलपमेंट 1964 में हुआ है। और ये कहां के हैं, ये अमेरिका के हैं। अगर क्वेश्चन आएगा कि एंजलबर्ट का संबंध कहां से, तो आप बताएंगे
अमेरिका से, और इसका जो डेवलपमेंट किया इन्होंने वो 1960 के दशक में हुआ था। दशक पूछेगा तो 60 बताएंगे, और अगर ईयर पूछेगा तो 1964 बताएंगे, यहां विकास किया इन्होंने। इस जो माउस है इसका जो प्रारंभिक नाम है शुरुआती, वो था आपके पॉइंटर डिवाइस। क्या नाम है? पॉइंटर डिवाइस इसका प्रारंभिक नाम है। और ये आपको इसकी विशेषता ये रही कि शुरुआत में ये लकड़ी का बना हुआ था, यानी माउस है जो वो लकड़ी का बना हुआ था, और इसमें आपके मेटल के, धातु के 2 पहिए लगे हुए थे। और आपको जान के हैरानी होगी कि जो ये माउस है जिसके बिना आज काम नहीं हो सकता कोई भी आपके, ये माउस कितना महत्वपूर्ण था आपके। अब तो बहुत नई नई तकनीकी आ गई है, डिजिटल क्रांति का युग आ गया है। तो जब इस माउस का विकास हुआ तो इसका नाम पहले पॉइंटर रखा गया, उसके बाद टर्टल्स, कछुआ नाम रखा गया, बाद में इसका नाम माउस हुआ आपके। तो इसकी बड़ी लंबी श्रृंखला है। तो आप बताएंगे माउस का प्रारंभिक डेवलपमेंट किया है, किसने आविष्कार किया है? डगलस कार्ल एंजलबर्ट ने किया है। और आप देख लेंगे यहाँ पर, इसे आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट कर लेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस क्रम में मैं आपको ले चलूंगा आगे। मैंने ये कोई वन लाइन टॉपिक पॉइंट्स बनाए आपके जो एग्जाम के लिए बड़े खास हैं आपके लिए। यहाँ पर ये कोई पार्ट है, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है यहाँ पर? तो आप बताएंगे विश्व का पहला एक क्रेके फन, ये एस, क्या नाम है इसका? क्रेके फर्स्ट एस है। क्या नाम है इसका? क्रेके फर्स्ट एस है। ये विश्व का पहला, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। इसको आप इंपोर्ट करेंगे यहाँ से। और इसका विकास कब हुआ? 1979 यानी 1979 में हुआ है। और अमेरिका की रिसर्च कंपनी ने इसका विकास किया है कि दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। उसका विकास किसने किया था बताएंगे? अमेरिका की कंपनी है, रिसर्च कंपनी, उसने विकास किया इसका। क्रेके फर्स्ट एस है जो दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर 1979 में। ये प्रथम घरेलू स्तर पर जो कंप्यूटर रहा है विकसित होने वाला, उसका जो नाम है वो ये रहा, मैंने आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को। उसका नाम है आपके कमोडोर VIC/20 वाला, इसका नाम है आपके प्रथम। ये पहला कंप्यूटर है जो डोमेस्टिक लेवल पर इस्तेमाल हुआ, उसका नाम है कमोडोर VIC/20, जो कि इंपॉर्टेंट आपके लिए। विश्व का दुनिया का पहला जो डिजिटल कंप्यूटर मैं पहले ही बता चुका हूं, उसका नाम यूनिवैक है। ये वाला पार्ट आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया, रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने बताया इसको। दुनिया का पहला अगर डिजिटल कंप्यूटर आएगा तो आप जानते हैं डिजिटल कंप्यूटर भी होता है, एनालॉग कंप्यूटर भी होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर भी होता है। तो दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर क्या नाम है उसका? और नाम है यूनिवैक नाम है। इसको आप याद कर लेंगे यहाँ से। इस क्रम में आप जानते होंगे जो मैंने वन लाइन बात बताई है, वन लाइन बार बार ये क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जो IC है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है आपके, जिसके बिना कंप्यूटर बिल्कुल बेकार है। इसका विकास GS किल्बी ने किया। किसने किया है? GS किल्बी ने इसका विकास किया है। इसको आप देख लेंगे यहाँ से, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि जो IC है, जो इंटीग्रेटेड चिप है, उसका विकास किसने किया है? तो आप बताएंगे GS किल्बी ने विकास किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसके बिना शायद कंप्यूटर कल्पना भी नहीं थी डेवलपमेंट के उस समय पे आपके, ये वर्ल्ड वाइड वेब दिखाई दे रहा है आपको। इसको हम संक्षिप्त में WWW कहा करते हैं आपके यहाँ से। अब चूंकि आजकल इसका इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन लंबे समय तक WWW के बिना कोई भी कंप्यूटर खुला नहीं करता था। तो एक क्वेश्चन आएगा WWW की विस्तृत फॉर्म क्या है, क्योंकि WWW का ये विस्तृत रूप है और मैं कह दूं इसकी ये शॉर्ट फॉर्म है, तो मैं गलत नहीं हूं यहाँ पर। इसको किसने विकसित किया? टिम बर्नर्स-ली ने। किसने किया है? ये टिम बर्नर्स-ली ने किया है 1989 में। आपको जान के हैरानी होगी, आपने स्विट्जरलैंड में स्थित सर्न में ये एक प्रयोगशाला है, CERN, सर्न में एक लंबे समय तक ये प्रयोगशाला कहां पर? स्विट्जरलैंड में स्थित है। यहां पर लंबे समय तक आपने अनुसंधान किया है। यहां पर आपने इसका जो WWW है, इसका विकास किया वर्ष 1989 में। और आपका संबंध कहां से? ब्रिटेन से। कहां से? आप ब्रिटेन के, आप ब्रिटिश के यानी ब्रिटेन के एक कंप्यूटर साइंटिस्ट रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। टिम बर्नर्स-ली ने WWW का विकास किया है, यानी वर्ल्ड वाइड वेब का विकास किया है। इसका नाम है टिम बर्नर्स-ली। कहां के? ये ब्रिटेन के यानी इंग्लैंड के। इसको रट लेंगे यहां से। इस क्रम में बताऊंगा मैं आपको, ये ब्रिटसर्स हैं। कौन है ये? ब्रिटसर्स हैं, यानी ब्रिटेन के हैं। इस क्रम में मैं आपको आगे बताऊंगा भारत का पहला वेबसाइट है। ये क्वेश्चन आता है, भारत का पहला वेबसाइट कौन सा है जो रजिस्टर्ड है? उसका नाम है डोमेन रेडिफ.com। क्या नाम? डोमेन रेडिफ.com है। ये भारत का पहला वेबसाइट है जो कौन सा रजिस्टर्ड हुआ आपके श्रम में। इसको आप याद करेंगे यहाँ से। और इस क्रम में बताऊंगा मैं आपको भारत का पहला जो वेब ब्राउजर है, यहाँ पर भारत का पहला जो वेब ब्राउजर है कौन सा है? वो एपिक है। कौन सा है वो एपिक है। इसको याद कर लेंगे। इसे हिडन रिफ्लेक्स ने डेवलप किया और ये कब? वर्ष 2008 में आपके। ये इंपॉर्टेंट काफी, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार होती थी उस वर्ष की बात हो रही है आपके। हिडन रिफ्लेक्स ने
जो आपकी कंपनी थी उसने इसका विकास किया। क्या नाम है इसका? एक नाम है आपके एपिक, इसको याद कर लेंगे। ये पहला वेब ब्राउजर है भारत का। इस क्रम में आपको बताऊंगा जो मध्यम रेंज के मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए भारत सरकार ने जिस कंप्यूटर को खरीदा, सबसे पहले आपके मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए भारत ने सबसे पहले ये क्रे एक्स MP 14 सुपर कंप्यूटर, इसको सबसे पहले भारत ने इसका उपयोग किया। जो ये मध्यम रेंज के, आप जानते हैं वेदर में कब वर्षा होगी कब वर्षा नहीं होगी, आंधी आनी है कि तूफान आना है कि चक्रवात क्या स्थिति में, तो ये मध्यम दर्जे का मौसम वेदर का अनुमान लगाने के लिए हमने सबसे पहले जो कंप्यूटर का इस्तेमाल किया वो सुपर कंप्यूटर का नाम है क्रे एक्स MP 14 सुपर कंप्यूटर। इसको आप लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। ये भारत द्वारा इस्तेमाल किया गया पहला सुपर कंप्यूटर है यहां पर। इस क्रम में मैं आपको आगे बताऊंगा जो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट जानकारी है। पहला सुपर कंप्यूटर दुनिया का, ये दुनिया का पहला, यानी दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था बताएंगे? ये इलियॉक 4। कौन सा है? इसका नाम है आपके इलियॉक 4 नाम है, इसको आप याद करेंगे यहां से। और इस इलियॉक 4 को दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कहा जाता है और इसका डेवलपमेंट कब हुआ? 1975 में, 1975 में विकास हुआ। क्या नाम है? इलियॉक 4 है ये। और इसका डेवलपमेंट किसने किया? आविष्कार डैनियल एलोटॉनिक। किसने किया? डैनियल स्लोटॉनिक नाम है इनका, ये थोड़ा सा डैनियल स्लोटॉनिक नाम के आपके ये कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपके। इन्होंने इसका इलियॉक 4 का विकास किया वर्ष 1975 में। ये बहुत बड़े दुनिया का पहला ये सुपर कंप्यूटर है। यहां से आप जानते हैं सुपर कंप्यूटर के आने से किस तरह दुनिया में आग लग गई आपके, और डेटा को कितनी आसानी से यहां से वहां परोसा जाने लगा आपके, और कितनी डेटा को कितनी जल्दी गणना की जाने लगी। आप जानते हैं कंप्यूटर का मतलब ही होता है तेजी से किसी कार्य को करना, तेजी से गणनाओं को करना, इसका मतलब ही होता है। इस क्रम में आएगा भारत का, यहां से इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए जो ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। ये SC का मतलब मेरा यहाँ सुप्रीम कोर्ट से नहीं है या शेड्यूल कास्ट से नहीं है, यहाँ मेरा SC का मतलब सुपर कंप्यूटर से। आप जान लीजिए इस बात को, एक बार लिख लीजिए, SC मतलब सुपर कंप्यूटर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 8000, यहां से याद करेंगे। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। इसका विकास वर्ष 1991 में हुआ। ये बहुत वेरी मोस्ट है, मैं लिख दिया यहां पर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। इसका विकास वर्ष 1991 में हुआ है। इसका डेवलपमेंट जो किया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसका विकास किया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, यानी CDAC ने। ये पुणे में स्थित है, ये पूना में स्थित है, यानी महाराष्ट्र में स्थित ये हमारा संस्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंप्यूटर की दुनिया में जितने आविष्कार डेवलपमेंट किए भारत में, इतने विकास हुआ है आपके, या तो इस क्षेत्र ने किया या फिर टाटा सन्स के द्वारा किए गए बड़े बड़े डेवलपमेंट। अभी हाल में तो कई सारी इकाइयां काम कर रही हैं हमारे यहाँ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में। इन्फोसिस भी काम कर रही है, विप्रो भी काम कर रही है हमारे यहाँ। कई सारे संस्थान हैं जो सॉफ्टवेयर की दुनिया में बड़े काम कर रहे हैं, कंप्यूटर क्षेत्र में बड़ा काम कर रहे हैं। मैं नाम लिया आपके इन्फोसिस का नाम लिया है मैंने अभी आपको विप्रो का नाम लिया है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट हुआ है वो CDAC द्वारा हुआ है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट। इसकी फुल फॉर्म याद कर लेंगे आपके, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं आपके लिए। फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। और मैं बताऊंगा इस तरह में आपके लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कि भारत में जब धूम मची सुपर कंप्यूटर दुनिया में, तो इसी सीरीज का परम 10000, यानी परम नाम की हमारे यहाँ सुपर कंप्यूटर की एक सीरीज है। आपके एग्जाम में परम 8000 क्या है, परम 10000 क्या है, तो आप बताएंगे सुपर कंप्यूटर है और इस नाम की सीरीज है। जैसे मैं कंप्यूटर के लिए आपके लिए एक सीरीज लेकर आया, मैंने कहा मैं 5 लेक्चर लूंगा, उनसे बाहर एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे वन लाइनर पढ़ाऊं चाहे विस्तार से पढ़ाऊं, सारे प्रश्न यहीं से बनने वाले हैं। मैंने कहा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत तेजी से कर लीजिए, और लाइक शेयर नहीं किया तो बहुत तेजी से कर लीजिए। भर भर के शेयर करिए आप लोग, ताकि ये बात अन्य बच्चों तक पहुंच सके, हर जन जन तक पहुंच सके। और ये बात बड़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंप्यूटर में इससे बाहर कोई प्रश्न आने वाला नहीं है। इसके बाद मैं 2 लेक्चर और लूंगा और एक एग्जाम के दिनों में आपकी मैराथन क्लास लूंगा, उससे बाहर कंप्यूटर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये वन लाइनर बता रहा हूं, चाहे मैं विस्तार से बताऊं चाहे वन लाइनर बताऊं, आपके एग्जाम का इससे बाहर प्रश्न आने वाला नहीं है। तो आप बताएंगे परम की एक सीरीज है, ठीक उसी प्रकार से जैसे मैं कंप्यूटर की सीरीज करा रहा हूं आपके लिए, कंप्यूटर 1 सीरीज, कंप्यूटर 2 सीरीज, कंप्यूटर 3 चल रहा है आपका सीरीज का मेरा पार्ट। तो परम भी जो सुपर कंप्यूटर बनाने वाली एक सीरीज का नाम है। परम 8000 आएगा तो सुपर कंप्यूटर, परम 10000 आएगा तो सुपर कंप्यूटर है। ये परम 10000 1998 में आया और इसका विकास किसने किया? विजय बी भास्कर। ये विजय पी भास्कर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? विजय पी भास्कर। इन्होंने एक बात कही थी, आपको उस शब्द को सुनने के बाद गर्व होगा। इन्होंने कहा उधार की तकनीकी द्वारा कोई राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। उधार की तकनीकी से कोई राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता है। आप जब तक अपनी तकनीकी, अपनी टेक्नोलॉजी
खुद से अपने माइंड को नहीं खपाएंगे, खुद से अपना विकास नहीं करेंगे, तब तक आपका डेवलपमेंट होने वाला नहीं है। ये मैं बता रहा हूं आपको। इनका ये जो शब्द हैं, इनके जो आपका ये इनका जो दिए गए वाक्य है, ये हमें प्रेरणा देता है कि हमें कहीं ना कहीं इतनी मेहनत लगन से कार्य करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं आपके। तो ये विजय पी भास्कर जी हैं, इन्होंने परम 10,000 सुपर कंप्यूटर का विकास किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके, और आपने सीडैक में एक लंबे समय तक अपनी सेवाएं भी दी हैं आपके। हमारे यहाँ पर वर्तमान समय में जो अन्य सुपर कंप्यूटर हैं इस समय जो कार्य हमारे यहाँ रहे हैं आपके, और अभी वर्तमान समय में ऐरावत ये सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है जो वर्तमान में हमारे कार्यरत काम कर रहा है आपके। इसके अलावा परम सिद्धि ये सुपर कंप्यूटर है आपके, प्रत्युष ये सुपर कंप्यूटर भारत का, मिहिर सुपर कंप्यूटर, एका ये सुपर कंप्यूटर, इसका विकास टाटा सन्स ने किया है। इसका विकास टाटा सन्स ने किया है, आप जानते होंगे आपके इस एका का आपके, और एका ने बड़ी धूम मचा दी हमारे यहाँ। तो ये सारे सुपर कंप्यूटर याद कर लेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सुपर कंप्यूटर नहीं है। तो आप बताएं भारत का सुपर कंप्यूटर है ऐरावत, परम सिद्धि, प्रत्युष, मिहिर और एका, ये सारे सुपर कंप्यूटर हैं आपके, और ये बड़े वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हें आप रट लेंगे यहां से। इस तरह मैं बताऊंगा आपको एक बात जो बड़े काम की है दुनिया में सुपर कंप्यूटर क्षेत्र में तो धूम मचाई है आपके। ये फ्रंटियर ये अमेरिका का कंप्यूटर है, फ्रंटियर नाम का, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फुगाकू ये आपके जापान का कंप्यूटर है, ये फुगाकू आपके, इसने दुनिया में धूम ला दी आपके जो है। और समिट ये भी एक सुपर कंप्यूटर है, इसने बड़े पैमाने पर गणना करने में, डेटा को स्टोर करने में बड़ी भूमिका निभाई है। तो आप बताएं फ्रंटियर, फुगाकू और समिट ये सुपर कंप्यूटर सीरीज में आते हैं, इन्हें आप याद कर लेंगे। ये दुनिया के सुपर कंप्यूटर हैं। फ्रंटियर अमेरिका का कंप्यूटर है जो बड़ा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, और फुगाकू जापान का है। इस क्रम में मैं आपको आगे बताऊंगा यहीं से। जो अभी हाल के दिनों में मैं एक बड़ा जो डेवलपमेंट हुआ कंप्यूटर दुनिया में, ये बेसिक भाषा को ये फोर्ट्रॉन, एल्गोल, पास्कल ये आदि को सिखाने के लिए क्या माना गया, नींव का पत्थर। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि आपके फोर्ट्रॉन, एल्गोल और पास्कल और जो भी HLL है यानी हाई लेवल लैंग्वेज है यानी उच्च स्तरीय भाषाएं हैं, उन्हें सिखाने में किसने बड़ी भूमिका निभाई है। तो आप बताएंगे बेसिक ने इस संदर्भ में बड़ी भूमिका निभाई है। बेसिक भी हाई लेवल लैंग्वेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस भाषा ने इनको सिखाने में बड़ा रोल प्ले किया। इसे कंप्यूटर दुनिया में नींव का पत्थर माना जाता है। इसे आप लोग यहां से याद कर लेंगे। एक तथ्य आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो प्रोलॉग है, ये वाला प्रोलॉग यहां पर ये पंचम पीढ़ी के यानी जो 5th जनरेशन है, कौन सी जनरेशन है, जो 5th जनरेशन है आपके, इस 5th जनरेशन के कंप्यूटर की भाषा है, बड़े पैमाने पूछा है प्रोलॉग किस जनरेशन की भाषा। तो जो HLL है ज्यादातर वो 5th जनरेशन में इस्तेमाल की जा रही है, प्रोलॉग भी ये पंचम पीढ़ी के यानी कि ये 5th जनरेशन में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा इंपॉर्टेंट, जो आईसी है, एक क्वेश्चन पूछा आपके आईसी पर सामान्यतः जो इंटीग्रेटेड जो सर्किट चिप है उस पर किसकी परत होती है। तो आप बताएंगे इस पर सिलिकॉन की परत होती है। ज्यादातर विद्यार्थियों को मालूम होगी, अगर नहीं मालूम है तो नोट डाउन करके यहां पर इंपॉर्टेंट भी कर लीजिए यहां से, क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर सिलिकॉन की परत होती है, सिलिकॉन का लेयर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने एक दिन क्वेश्चन पूछा था चुंबकीय डिस्क यानी कि जो मैग्नेटिक डिस्क होती है उस पर किसकी परत होती है, तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने सही उत्तर दिया था आयरन ऑक्साइड की परत होती है। इसको मैं आज बता रहा हूं, इसको मैंने पिछले दिनों में एक अन्य वीडियो में पूछा था, कई विद्यार्थियों सही उत्तर दिया था, वो धन्यवाद के पात्र हैं, थैंक यू के पात्र हैं। यानी चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही है कंप्यूटर अशुद्धि क्या कहते हैं आपके, तो उसे बग कहते हैं। इसको मेरे कहने से आप यहां पर मैं लिख भी दे रहा हूं और सब विद्यार्थी इसको हल्के में नहीं लेंगे, इसको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देंगे। यहां से मैं आपके लिए करके बता रहा हूं इसको, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा, कंप्यूटर अशुद्धि क्या कहते हैं, बग कहते हैं। इसको आप रट कर जाएंगे यहां से, ये आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। इसके बाद में अगला कंप्यूटर का 4th पार्ट लेकर आऊंगा आपके लिए सीरीज का, और 5th पार्ट लेकर आऊंगा। इसे वन लाइनर में या विश्लेषण के तौर पर सटीक तौर बताऊंगा, उससे बाहर प्रश्न आने वाला नहीं है। केवल मैं रिवीजन कराऊंगा और एक मैराथन क्लास लूंगा और उनमें आपके सारे क्वेश्चन डील हो जाएंगे। आपको कंप्यूटर के ऐसे क्वेश्चन बनाने, किसी भी एग्जाम में, SSC में आ जाए चाहे पुलिस में आ जाए, किसी भी एग्जाम में आ जाए, इनसे बाहर क्वेश्चन आने वाले नहीं है। इसलिए आप चैनल पर बने रहेंगे लगातार, और इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे यहाँ पे, और इस चैनल पर आप जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।